मैं बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर मानव हृदय के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। मानव हृदय की संरचना के बारे में जीव विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which study about the structure and functions of the heart. The mammalian heart is found of 4 chambers. First of all, we should know that the heart is made up of a cell which is known as cardiac cell. It is found in voluntary muscles. It is made up of involuntary muscles. अनैच्छिक मांसपेशी का एक बना होता है। यह अपने आप कार्य करते रहता है। हृदय को हम लोग कार्य नहीं करने के लिए आदेश देते हैं, बल्कि यह हृदय का सेल अपने आप कार्य करते रहता है। यह अनैच्छिक मांसपेशियों का बना होता है। एक हार्ट के चारों तरफ एक पेरिकार्डियल कवरिंग रहती है और उस पेरिकार्डियल कवरिंग और हार्ट के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। यह फ्लूइड हार्ट को नम रखता है और उसकी रक्षा भी करता है। तो मैमेलियन हार्ट 4 चैम्बर का बना होता है, 2 ऑर्किल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नो यू आर सीइंग दिस इज द राइट ऑर्किल एंड दिस इज द लेफ्ट ऑर्किल। दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। The heart of mammals is made up of 4 chambers and mixing of pure and impure blood is not found. The pure blood comes separately, impure blood comes and goes separately. From anterior and posterior parts of the body, the impure blood comes through precaval and postcaval veins. Pre and postcaval veins takes the impure blood from anterior and posterior parts of the body. There is found, you are seeing here, that there is found a node-like structure which is known as sino-auricular node in right auricles. These sino-auricular nodes is the seat of sensation. यह साइनो-ऑरिकुलर नोड से संकुचन लहर चलती है, जिसके चलते दायां ऑर्किल खुल जाता है, दायां ऑर्किल कंप्रेस्ड होता है और ट्राइकस्पिड वाल्व को खोलकर दाएं वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड चला आता है। यहाँ आप एक देख रहे हैं, दोनों आलिंद के बीच में आलिंद नीलम सेप्टम है और दोनों ऑर्किल्स के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। ये आलिंद सेप्टम के पास एक गांठ ऐसी संरचना पाई जाती है जिसको हम ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। यहाँ से आलिंद में और निलय में दोनों तरफ संकुचन लहर चलती है। तो यहाँ से जब यह संकुचन लहर चलती है आलिंद गांठ से, तो दायां आलिंद से ब्लड, दायां आलिंद सिकुड़ता है जिससे कि अशुद्ध ब्लड पल्मोनरी एओर्टा द्वारा, यही है पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी 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 नरी एओर्टा द्वारा, इसको यहाँ भी लिख देते हैं पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा द्वारा अशुद्ध रक्त दोनों फेफड़ों में चला जाता है, इधर के फेफड़ा में और इधर के फेफड़ा में। वहाँ पर इसमें का कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ऑक्सीजन मिल जाता है। यह प्योर ब्लड, ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर पल्मोनरी वेना केवा द्वारा दोनों फेफड़ों से चला आता है बाएं आलिंद में, लेफ्ट ऑर्किल।
वहाँ आने के बाद आलिन निलय गांठ से संकुचन लहर चलती है और बायां आलिन सिकुड़ता है, अर्किल सिकुड़ता है और बाइकस्पिड वाल्व को खोलकर यह ब्लड फिर बायां नीले में चला आता है। एक ऐसा ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड, प्योर होता है, और यह प्योर ब्लड फिर नीले के सिकुड़ने से, बायां नीले के सिकुड़ने से कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा द्वारा, यही है कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा द्वारा शरीर के विभिन्न भाग में, अगले भाग में और पिछले भाग में कार्य करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर कोशिकाओं का ऑक्सीकरण होती है, ऑक्सीजन उसमें से निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसके चलते वह ब्लड फिर इम्प्योर हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर अग्र और पश्च महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद के सिकुड़ने से दाएं नीला में आता है, दाएं नीले से अशुद्ध ब्लड पल्मोनरी एओर्टा द्वारा दोनों फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है और फेफड़ा से शुद्ध होकर फिर पल्मोनरी वेना केवा द्वारा यह शुद्ध ब्लड बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद के सिकुड़ने से बाएं नीले में आता है, बाएं नीले के सिकुड़ने से यह कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा द्वारा शरीर के विभिन्न भाग में कार्य करने के लिए चला जाता है। यही डबल सर्कुलेशन होते रहती है। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए मेडिकल कंपटीशन ऑफ व्यू से कि हम कंपैरिजन करें एम्फीबियन हार्ट से, तो एम्फीबियन हार्ट में इस तरह का केस नहीं है। एम्फीबियन हार्ट 3 चैम्बर्स का बना होता है, 2 अर्किल और 1 वेंट्रिकल, जिसे ट्रंकस आर्टियोसस भी कहते हैं, और उस वेंट्रिकल्स में प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाता है। तो एम्फीबियन हार्ट में प्योर एंड इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाता है और मैमेलियन हार्ट में प्योर एंड इम्प्योर ब्लड मिक्स नहीं होता है। ये इसमें डबल सर्कुलेशन होती है। मैमेलियन हार्ट में डबल सर्कुलेशन होती है। और वहाँ पर देखिए इंसेक्टा वर्ग में, जैसे कि आपको इन्वर्टिब्रेट में जैसे एनिलिडा है, एनिलिडा में हार्ट जो है ट्यूब लाइक और ट्यूब से ब्रांच निकलता है हार्ट सेप्टम में नली के रूप में। वहाँ पर तो ऑक्सीजन लेने का कार्य ब्लड नहीं करता है, क्योंकि उसमें हेमोलिम्फ रहता है ब्लड में, और हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन रहता है। वहाँ पर त्वचा द्वारा मॉइस्चर द्वारा ऑक्सीजन अवशोषित होता है वातावरण से। दूसरे तरफ कि हम देखते हैं कि हार्ट 72 बार सिस्टोल और डायस्टोल क्रिया होती है, जिसमें सिकुड़न, संकुचन और विमोचन हिंदी में कहते हैं। तो 1 मिनट में 72 बार होता है और इसी से हम स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम आज आप लोगों को मैमेलियन हार्ट के बारे में बताया और उसकी तुलना एम्फीबियन हार्ट से भी किया, और दूसरे दिन हम लोग और चैप्टर पढ़ेंगे।